कि आप ही बता दो 2000 करोड़ रुपए कहाँ गए। एक बात, मेयर पद के प्रत्याशी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं, तो आपको अपनी भाषाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो है एक स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी पार्टी के हैं। अगर वो बुलाते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस समय हम स्थित हैं जगदम्बा नगर पे और कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी जी हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। ललित जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने कहा था कि वर्तमान मेयर साहब से पूछिएगा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैसा मिला था वो आखिर कहाँ गया, और मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया। उन्होंने कहा कांग्रेस को कुछ जानकारी नहीं है, अभी तो टेंडर हुए हैं, अभी विकास कार्य चल रहा है, अभी तो रोडें खुदी हैं, फिर बनेंगी। देखो, वो निवर्तमान हो गए हैं, मेयर साहब हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि देखो एक व्यक्ति जो होता है, जो क्या नाम कहते हैं, निवर्तमान हो जाता है, तो उससे ज़्यादा ड्यूटी उसकी होती है, उससे ज़्यादा विज़न उसका होता है। जो व्यक्ति जो है अपने आप को जो है जननेता बनने की प्रक्रिया में होता है, तो आप ये तो छोड़ दो कि उनके प्रति मैं कोई वैसे भी दुर्भावना नहीं रखता हूँ। और इस सवाल का जवाब मैं कई बार पूछ चुका हूँ, उन्होंने किस तरह से जवाब दिया मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एजेंडा क्या है। निवर्तमान मेयर साहब जो हैं वो सीजन्ड व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ में उनकी भी यही टिप्पणी थी कि अभी समय तो लगेगा, अभी टेंडर अभी पास ठीक है, वक्त लगता है। नहीं, देखो मेरा प्रश्न आज भी विद्यमान है। मैं जो भाजपा के आज के प्रत्याशी बस उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही बता दो 2000 करोड़ रुपए कहाँ गए। एक बात। दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इधर उधर की बात करने के बजाय वो बताएं कि आपके शहर के लिए मुद्दे क्या हैं। तो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे सबको जो है समझना चाहिए, जिसे सबको ये दिमाग में आना चाहिए कि आ रहे गाड़ी में कि वो आना चाहिए कि हम लोग शहर के नगर नियोजन के लिए पदों में बैठते हैं। हम इसलिए नहीं बैठते कि हम शहर की बात करने के बजाय कुछ और बात करें। तो और बातों से आपका क्या मतलब है? जो चल रहा देख रहे हो तुम, मैं चाहता हूँ ना हमारे जो सम्मानित कि प्रत्याशी हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि बात नगर निगम के आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं, तो आपको अपनी भाषाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी दुनिया से। लेकिन अगर आप अनावश्यक भाषा बोली इस पर बात करेंगे और शहर के नियोजन के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो ये तो आम जनता को समझना पड़ेगा कि आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है कि शहर का माहौल बिगड़ रहा है? जैसे भी एक पहाड़ी आर्मी के जो मेयर प्रत्याशी रहे तो उनको भी उन्होंने कहा कि अपने साथ ले गए, कुछ माहौल लग रहा है, कोई एक पत्रकार पे भी एक हमला हुआ। देखो आपको तो कुछ लग रहा है कि ये जो मेयर का जो चुनाव है इसमें कुछ बड़ी घटना भी घट सकती है। देखिए, मैं तो मेरे संस्कृति ने मुझे सिखाया है, मेरे भारतीयता ने मुझे सिखाया है कि अर्जुन की जो आँख होती है ना, वो मछली की आंख पे टिकी है कि मुझे वही भेदनी है। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। लक्ष्य आपका निश्चित है? लक्ष्य मेरा निश्चित है। मैं शहर नियोजन के लिए भाई चुना जाऊंगा यार, मैं शहर नियोजन के लिए चुना जा रहा हूँ भाई, तो मैं शहर नियोजन की बात करूँगा। तमाम समस्याएं हैं, इतना बड़ा नजूल का मुद्दा है, बाजार टूट गया, वैकल्पिक व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था का मसला है ना। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर जो है मैं ज़रा टीका भी लगा लूँ, जिन पर जो है बात करनी ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ यही बात करेंगे, हमको ये लग रहा है टीका अगर मुझे लगता है कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह उन्हीं की अनर्गल बातों में बह जाऊंगा, तो मैं नहीं बहना चाहता। मैं तो एक बस आखिरी सवाल, बीजेपी द्वारा भी शायद योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया जा सकता है, तो उससे क्या फर्क रहेगा कांग्रेस या बीजेपी को? योगी आदित्यनाथ इस क्या नाम कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जो है एक स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी पार्टी के हैं। अगर वो बुलाते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो बुला लें, हमें क्या, हम तो शहर के व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हमसे कोई बात करे तो हम तो शहर के नियोजन किस तरह से हो सकता है उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। समय मौजूद है हम पूर्व में मुखानी चौराहा और अब भगवान परशुराम चौराहे पे, तो आइए जानते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है मेयर चुनाव को लेकर के, जनता क्या सोचती है। तो आइए रूबरू होते हैं उनसे। क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपको?
चुनावी माहौल में ये प्रतिभागी दोनों ही बहुत अच्छे हैं और शहर के विकास के लिए मुझे लगता है प्रतिबद्ध हैं। और चुनाव में लोगों को बढ़ चढ़ के मतदान करने जरूर जाना चाहिए। मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों को मतदान जरूर मतदान करें। के लिए प्रेरित करें, क्योंकि प्रत्याशी दोनों ही अच्छे हैं और मैं समझता हूँ क्षेत्र के विकास के लिए जो चल रही थी योजनाएं उनको और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और हल्द्वानी जो है अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाए, क्योंकि योग्य प्रत्याशियों के आने से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि क्षेत्र का हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत छवि भारी पड़ सकती है पार्टी की छवि पे? व्यक्तिगत छवि को देखते हुए दोनों ही समकालीन हैं और विद्यार्थी जीवन से ही हम दोनों के संपर्क में रहे हैं। आशा करते हैं दोनों का अनुभव, ज्ञान और पुरुषार्थ जो है हल्द्वानी क्षेत्र को एक विकास की ऐसी गति देगा जो पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम करे। जनता भी कंफ्यूज है। जनता भ्रामक की स्थिति में थोड़ी सी है, ऐसा लगता है, लेकिन ठीक है, मतदान तक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पर ऐसे मैं दोनों ही प्रत्याशियों के लिए शुभकामनाएं दूंगा। ये देखिए, इस समय मुखानी चौराहे पर खड़े हैं, जो अभी परशुराम चौराहा है, ये सब फुटपाथ है और ये सब अतिक्रमण में है। देखिए, सबने बोर्ड बाहर निकाल लगे हैं। इधर देखिए सब ये। अब आदमी पैदल कहाँ चलेगा, अब ये बताइए। चौराहा, ये रोड चौड़ी भी हो तो कैसे होगी चौड़ी? यहाँ गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, उधर लगी हुई हैं। क्या इस बार चुनाव का माहौल? इनसे पूछो डॉक्टर साहब से। हमसे पूछ रहे हैं, हम बेरोजगार आदमी। बेरोजगार क्यों हो तुम यार? क्या रहेगा माहौल? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है चुनाव का। कोई पता नहीं है। हाँ सर जी, क्या रहेगा चुनाव का माहौल इस बार मेयर सीट को लेके? देखते हैं। अभी कुछ मन बनाया आपने? अरे जिसको तुम कहोगे उसको दे देंगे हम। अरे नहीं, हम क्यों कहेंगे, ये तो आपका विशेष अधिकार है। और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 हीरानगर पे। यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव रज्जी जी हमारे संग मौजूद हैं, जो इस समय पार्षद प्रत्याशी भी हैं। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनके विचार जानते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। किस तरीके से चल रहा है आपका चुनाव प्रचार प्रसार? अब चुनाव प्रचार तो आजकल चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत बढ़िया हमारा प्रचार चल रहा है। और 2003 में मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूँ। मैं हल्द्वानी नगर पालिका का मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ। मम्मी भी मेरी 10 साल मेंबर रही है हीरानगर की। तो आप जनता से यही निवेदन है कि हमको वोट दें। जो भी आपके विकास कार्य हैं, सड़क के हों, पार्क के हों, साफ़ सफाई के हों, स्ट्रीट लाइट के हों, हाउस टैक्स के हों। आपकी नज़र में जो यहाँ की जो मूल समस्या है, जो आपकी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले उसका समाधान किया जाए, वो क्या है? समस्याएं तो बहुत हैं भाई साहब। समस्या यह है, जैसे आपके सामने ये योगा पार्क है, अंदर एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जब मैं था पार्षद, जब सभासद, तो मैंने 36 लाइटें लगाई थी अंदर। आज एक लाइट नहीं दिखेगी आपको। वही हो गई सफाई की, वही सड़क की है। जो सिविल लाइन है आपने अपनी अपनी वाली तो बना दी, जहाँ से आपको वोट कम पड़े वहाँ की सिविल लाइन आपने छोड़ दी है। तो ऐसा तो आपने अन्याय किया पहले जनता के साथ, हमारी सम्मानित जनता के साथ। उसके बाद साफ़ सफाई हो गई। जहाँ स्ट्रीट लाइट लगनी है, नई सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट लगनी है, तो उसको लगाने की हमें प्रतिबद्धता रहेगी। बाकी जो कार्य आप जनता हमारे को देगी आशीर्वाद, जो कार्य होंगे, रात के 12 बजे भी राजेंद्र सिंह बिष्ट आपके लिए तैयार रहेगा। ये बताइए कि आपका चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, एक घर का सपोर्ट कैसा है? क्योंकि अधिकतर नेताओं से घर वाले खपा हो जाते हैं, तो हम अधिकतर जाकर के ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। परिवार का माहौल कैसा है इसमें? और परिवार पूरा हमारे लगे हैं, पूरा घर पूरा परिवार लगा है, तीनों भाई लगे हैं। शुरू से ही पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। राजनीति के दादाजी हमारे नंदन सिंह बिष्ट जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और विधायक का भी चुनाव लड़े हैं वो जी। बस यही है, परिवार पूरा हमारे साथ है, सपोर्ट है, आस पड़ोस सब हमारे साथ लगे हैं। भाई साहब, एक समस्या और भी आ रही है, हम कवर करते जा रहे हैं तो सब जगह महिला सुरक्षा और दूसरा जो है नशे की प्रवृत्ति। अभी जो नए नए युवा हैं, अभी एसएसपी साहब ने भी अपने पुलिसकर्मियों को एक बाइट देते हुए कहा था कि मैं कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा ड्रग्स को लेकर, और नो ड्रग्स के उनके होर्डिंग्स भी लगे। उस पर कुछ आपकी टिप्पणी? जो हमारी वर्तमान अभी डीएम है साहब है, तो उनको मैंने, जी हाँ, जो पुलिस योगा पार्क है जिसमें हमने एक वो लगाया जाएगी, क्या कहते हैं उसको, शिफ्ट, वो पुलिस की जो यहाँ पे लगाई जाएगी, जिससे जो ये बाहर के जो आ जा रहे हैं बच्चे यहाँ, बीट पुलिस जो लगेगी, वो उसको हमारी सर्वप्रथम रहेगी कि यहाँ पे लगी जाए। और जो बाहर के लोग हमारे हीरानगर में आए जा रहे हैं, जो हीरानगर के लोग नहीं हैं, जो बाहर के हैं लोग, और यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा रहा, तो उसको हमको रोकथाम करी जाएगी। प्लस डीएम महोदय जी के वहाँ पे हम विशेष स्तर पे यहाँ पे लिखा के आए हैं योगा पुलिस पार्क की, आप चेकिंग करिए। और बीच बीच में आके चलान कर दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल चलान किए जाते हैं, और अंदर जाके डंडे वो और जो भी होती है पुलिस की व्यवस्था उसको करते हैं।
ये बताइए, ये तो आपकी बात हो गई, मेयर के बारे में क्या सोचते हैं? ये सीट कहाँ जा रही है इस बार? देखो मेयर तो आपको पता ही है, हमारी तो पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की सीट जीतेगी इसमें, ललित जोशी जी जीतेंगे। ललित जोशी जी के सामने गजराज बिष्ट हैं, तो क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? नहीं बीजेपी की तो स्थिति आपको पता ही है, पहले ओबीसी कर दे रहे हैं आप, पहले फिर सामान्य से ओबीसी भी सामान्य, फिर कभी कह रहे हो कि महिला आ सकती है, कभी यार, तो आपके उसमें ही वो उनके अंदर ही जो अंतर्गत वो चल रही है। तो अभी बीजेपी मेरे अंदाज से इस बार बम्पर वोटों से हारना, रिकॉर्ड मतों से ना हार जाए इस बार। मैडम आपकी कुछ टिप्पणी इस विषय में, किसमें? मेयर चुनाव को लेके? मेयर में हम जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये आमने सामने पहले छात्र राजनीति में भी थे, उस समय ललित जोशी जी थे, और उनका जो व्यवहार है, उत्तराखंड आंदोलन से रहे हो, हमेशा आंदोलन करते हो, जन जमीनी उससे जुड़े हुए हैं। आपने देखा अभी रेरा का इतना बड़ा आंदोलन किया था, उससे पहले भू उसका किया था, और छोटे मोटे जमरानीबाज, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें वो हमेशा करते ही रहते हैं। इसलिए हम बहुत अच्छी उससे जीतेंगे, हमको पूरा विश्वास है। सर व्यक्तिगत छवि हावी रहेगी या पार्टी विशेष में जाएगी जनता आपकी नज़र में? मेयर में पार्टी ऐसा है ना, हमारे तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो हमारे ललित जोशी हैं, छोटा मोटा नाम नहीं है। 32 साल की उसकी राजनीति हो गई है, 32 साल से वो कार्य करते हुए आ रहा। आज कांग्रेस परिवार ने उसको मौका दिया है, तो हम तो साहब समाज जनता संघर्षशील रहा है, पहले से ही संघर्षशील है हर चीज़ में, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं वो, छात्र जीवन में रहे हैं, मगर उनको कभी टिकट नहीं मिल पाया था, कभी कोई मिल जाता, कभी किसी को मिल जाए। ऐसे ही हम भी लगे रहे, हम भी 10 साल से लगे कि मेयर का टिकट हमें भी मिल रहा है, महिला सीट आया तो हम भी लड़े, तो यही है। बाकी ललित जोशी का बहुत बढ़िया रहेगा इस बार चुनाव को लेके क्या माहौल है आपकी नज़र में? यार नीचे पूछो यार, ये तो आपने कुछ तो मन बनाया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। वोट देने तो जाएंगे ही, वोट देने नहीं जाओगे? कुछ दिन क्या करोगे? छुट्टी? नहीं, आप एक युवा हो, वोट देने तो जरूर जाइएगा। जाएंगे ललित जोशी जी को देंगे। ललित जोशी जी को। चुनाव का माहौल बढ़िया चल रहा है सर। किस और जाति दिखाई दे रही है सीट इस बार मेयर की? मेयर की जाति दे रही है गजराज सिंह बिष्ट जी। गजराज बिष्ट जी को। जी। ललित जोशी जी के बारे में क्या कहेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी है जो? सर गजराज सिंह बिष्ट को जाते हैं। ठीक ही चल रहा होगा, हम तो ज़्यादा जानते, हम तो यहाँ के हैं नहीं, हमारे वोट भी नहीं पड़ते हैं। अच्छा, वोट भी नहीं पड़ते हैं? भाई साहब आप? हमारा वोट ही नहीं है साहब। क्या बात? हाँ भाई लोगों, क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बढ़िया है माहौल। किस ओर जा रही है सीट? ये पता नहीं है गुरु, जहाँ को लहर है वहीं को हम भी जाएंगे। पूरन जी क्या हाल चाल? बस सब बढ़िया। कहाँ जा रही है इस बार सीट मेयर को लेकर? क्या टिप्पणी है आपकी? टिप्पणी देखते हैं, अभी कुछ मन बनाया है? अभी कुछ नहीं बनाया। मन नहीं बनाया है। वोट देने तो जाएंगे ना? वोट देने तो जाओगे आप लोग? बिल्कुल वोट देने जरूर जाइएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ की सड़कें और नालियाँ वालियाँ सब सही से साफ़ हो, और स्ट्रीट लाइटें की बहुत सारी दिक्कतें हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी बने, जो हल्द्वानी का विकास करे वही बने बस। विकास तो देखिए हो ही रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब इससे क्या दिक्कतें हैं व्यापारी को और क्या फ़ायदा है? दिक्कतें यही हैं कि उनकी दुकानें थोड़ा वो अतिक्रमण में आ रही हैं, और बाकी फ़ायदे ये हैं कि रोडें चौड़ी हो रही हैं, तो उनको भी आने वाले टाइम में फ़ायदा ही होगा। सही बात है, जैसे आबादी बढ़ रही है, ज़रूरत भी है चौड़ीकरण की। चुनाव इस बार जीतेंगे आपके ये हाथ का पंजा। हाथ का पंजा? हाथ के पंजे की ललित जोशी जी। हाँ जी। ललित जोशी जी के सामने में गजराज बिष्ट जी हैं, तो आपकी कुछ टिप्पणी उस विषय में? इस विषय में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, सही है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। दोनों छात्र नेता भी रहे। दोनों छात्र नेता ही, पहले भी इनका वो होता है इलेक्शन में, छात्र संघ में आमने सामने थे। आमने सामने थे, हाँ। व्यक्तिगत छवि किसकी भारी पड़ेगी, कांग्रेस में या दोनों बीजेपी सेम में? है, दोनों व्यक्तिगत छवि दोनों की सेम है। तो जनता आपको, आपकी नज़र में क्या था, जनता किस ओर जाएगी, पार्टी विशेष को देख करके या व्यक्ति विशेष को देख करके? अब देखो, पार्टी ना देखे, अब काम देखना चाहिए ना पहले तो, है नहीं, किसने क्या काम कराया करेगी, मतलब काम के उसमें वोट पड़ेगा जो पड़ेगा। आपने मन बनाया है कांग्रेस की ओर? हाँ, मैंने तो कांग्रेस की ओर कराया। धन्यवाद।